नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए महादेव कैसे बने अमरनाथ। शिव महापुराण में उल्लेख मिलता है कि एक बार माता पार्वती ने देवों के देव महादेव से पूछा, आपके कंठ में पड़ी नरमुंड माला का क्या रहस्य है। पहले तो महादेव ने माता पार्वती को सवालों को टालने की कोशिश की, परंतु माता के हठ के कारण शिव जी ने उन्हें इस गूढ़ रहस्य को बताना स्वीकार किया। इस रहस्य को बताने के लिए भगवान शिव को एकांत जगह की आवश्यकता थी और इसी जगह की तलाश करते हुए वह माता पार्वती के साथ आगे बढ़े। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव ने नंदी को सबसे पहले जहां छोड़ा, जिस जगह पर नंदी का त्याग किया वह स्थल पहलगाम के नाम से जाना जाता है। यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। यहां से थोड़ा आगे चलने पर शिवजी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग किया। जिस जगह ऐसा किया वह चंदनवाड़ी कहलाती है। इसके बाद गंगा जी का पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों का शेषनाग पर परित्याग किया। इसके बाद यात्रा का अगला पड़ाव मिलता है, जहां पर महादेव ने पुत्र गणेश को छोड़ा था। पंचतरणी में पांचों तत्वों का परित्याग कर पहुंचकर भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ उस पवित्र गुफा में प्रवेश किया था। कोई भी तीसरा प्राणी अमर कथा को न सुन सके, इस कारण भगवान शिव ने चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। तत्पश्चात महादेव ने उस पवित्र गुफा में मां पार्वती को जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया। शास्त्रों के अनुसार जब इसी गुफा में भगवान शिव माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य बता रहे थे, तो गुफा में मौजूद एक शुक, तोता और 2 कबूतरों ने भी इस रहस्य को सुन लिया था। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और महादेव कथा सुनाते रहे। उस समय वह कथा 2 सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में आवाज निकाल रहे थे, जिससे महादेव को प्रतीत हुआ कि माता पार्वती उनकी कथा सुन रही है। जब कथा समाप्त हुई और भगवान शिव का ध्यान माता पार्वती पर गया, तो उन्होंने देखा कि वह तो सो रही है। तब महादेव की नजर शुक और उन दोनों कबूतरों पर पड़ी। उनको देखते ही महादेव को उन पर क्रोध आ गया। इस पर वे पक्षी उनके चरणों में आ गिरे और बोले, भगवान, हमने आपसे श्रीमुख से अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह कथा झूठी हो जाएगी। अतः आप हमें सुपथ प्रदान करें। इस पर महादेव के आशीर्वाद से शुक बाद में शुकदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए, जबकि महादेव के वर से कबूतर का यह जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई। इस गुफा में आज भी कई श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें अमर पक्षी माना जाता है। हिमालय पर्वत में समुद्र तल से 3978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित 160 फुट लंबी 100 फुट चौड़ी अमरनाथ गुफा में रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर स्वयं हिमलिंग के स्वरूप में विराजमान रहते हैं। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छड़ी मुबारक भी गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि अमरनाथ गुफा के अंदर हिम शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को 23 पवित्र तीर्थों के पुण्य के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा के अंदर बनने वाला हिम शिवलिंग पक्की बर्फ का बनता है, जबकि गुफा के बाहर मीलों तक सर्वत्र कच्ची बर्फ ही देखने को मिलती है। मान्यता यह भी है कि गुफा के ऊपर पर्वत पर श्री राम कुंड है। श्री अमरनाथ गुफा में स्थित पार्वती पीठ 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ भगवती सती का कंठ भाग गिरा था। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पहुँचने के 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमर्ग बालटाल से जाता है। पहलगाम से अमरनाथ जाने का रास्ता सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन यह मार्ग पार करना मुश्किल होता है। इसी वजह से अधिकतर यात्री पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाते हैं। इस साल सावन महीने में अधिक मास रहेगा, इस कारण करीब 2 महीनों तक अमरनाथ गुफा भक्तों के लिए खुली रहेगी। गुफा में बर्फीले पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती हैं। इन्हीं बूंदों से लगभग यहाँ बर्फ का शिवलिंग बन जाता है।
ये शिवलिंग पूरी तरह प्राकृतिक रूप से ही बनता है। गुफा का इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन 300-400 साल पहले अमरनाथ गुफा की खोज एक चरवाहे ने की थी। इस संबंध में मान्यता है कि इस क्षेत्र में एक चरवाहे को एक संत ने कोयले से भरी हुई पोटली दी थी। जब वह चरवाहा कोयले की पोटली लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि पोटली में कोयले की जगह सोना था। ये चमत्कार देखकर चरवाहा फिर से संत की खोज में इस क्षेत्र में पहुंच गया। संत को खोजते खोजते चरवाहा अमरनाथ गुफा में पहुंच गया। गुफा से लौटकर चरवाहे ने लोगों को पूरी घटना सुनाई। लोगों ने अमरनाथ गुफा को देव स्थान मानकर यहाँ पूजा पाठ शुरू की थी। तभी से बाबा अमरनाथ की गुफा में दर्शन और पूजन करने की परंपरा प्रचलित है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।